हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल मार्केट कहां ओपन हो सकता है और किस तरीके से हम अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कल मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, जिसकी वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं होगा, तो कल के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी फिर उसके बाद एज यूजुअल जैसे अपने वीडियोस आते हैं वैसे रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली अपने अपर जोन को होल्ड कर रहा है। और यहाँ आपको मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट एक दिखाऊं, आप 1 आवर के चार्ट पे आएंगे सॉरी, तो आप देखेंगे कि यहाँ ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, ये वाला जो जोन है ये कॉन्टिन्यूअस एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। यहां आया, यहां से एक बार सेलिंग, फिर दोबारा फिर से सेलिंग आती है, फिर से मौका मिलता है, फिर से सेलिंग आती है। आप लोगों को एक पॉइंट मैंने बार बार बताया कि सेलिंग जब भी आती है तो फास्ट आती है, इतना मौका सेलिंग आपको नहीं देती। अब यहां आपको मौका मिला, यहां मौका मिला, यहां मौका मिला, फिर से आज मौका मिला, और उसके बावजूद जो ये वाला जो जोन है इसको सेलर्स नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो जा रहा है। जैसे ही इस लेवल पे आ रहा है सेलर्स का इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वाला पॉइंट निकलेगा ना, तो इसके बाद एक बहुत ही शार्प सेलिंग आने के चांसेस होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अगर यहां से बाउंस आ जाता है तो वेल एंड गुड, बाउंस के लिए तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें और अपने प्रीवियस एनालिसिस की बात करें तो समवेयर अराउंड इसके नीचे आपने शॉर्ट किया होगा और आपका जो पहला टारगेट था वो अचीव हुआ, सेकंड टारगेट के ऑलमोस्ट पहुंचा था, बट वहां तक नहीं, एग्जैक्टली नहीं पहुंचा, फिर भी स्टिल एक आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। चलिए बात करते हैं कल की प्लानिंग क्या होगी। कल का प्लान थोड़ा सा हमें एग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव रखना है। क्यों? कल तो वैसे ही एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्या रिएक्शन हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। यहां मार्केट होल्ड करता है या फिर इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक कर देता है। अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो एक बहुत अच्छी शार्प सेलिंग आने की बिल्कुल चांसेस है। तो जब ये ब्रेक होगा तो हम एंटर करेंगे 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके, और पहला टारगेट हम जो टारगेट बनाएंगे वो बनाएंगे 620 640 वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है ये हमारा टारगेट होगा एक बार 850 का लेवल ब्रेक होता है तो। इसके बाद अगर हम बात करें बाइंग लेवल, तो बाइंग हम प्रेफर करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। जब ये 470 480 का लेवल क्रॉस कर दे तब हम बाइंग प्रेफर करेंगे, और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा ये वाला हाई जो कि 660 के अराउंड होगा, और यहां से ऊपर निकलता है तो फिर 840 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाला जो जोन है, ये जोन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सो मैं बिगिनर्स से बिल्कुल यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जोन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पूरा दिन अगर मार्केट इसी जोन में रह गया तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, बट एक बहुत अच्छी चीज क्या होगी कि आपका जो कैपिटल है वो आपके पास रहेगा। मैं पर्सनली भी इस जोन में हार्डली ट्रेड करूंगा, अगर करूंगा भी तो कोई शॉर्टिंग साइड जाऊंगा, या तो ऊपर का कॉल शॉर्ट करके बैठूंगा या फिर नीचे का पुट शॉर्ट करके बैठूंगा। कोई मेरा मेन ट्रेड इस जोन में नहीं होने वाला। तो आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस जोन को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ये नो ट्रेड जोन होगा। इस जोन में हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। पहले मार्केट हमें क्लियर कट व्यू दे, उसके बाद हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्लान करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने, जस्ट मिनट, निफ्टी अगर हम देखें तो थोड़ा मोमेंटम करके और बाद में अपने आप को होल्ड करने की कोशिश किया इन लेवल्स पे। और ये लेवल कौन से थे? जो हमारे सेलिंग लेवल थे। तो हम बिल्कुल कल के एनालिसिस को ही आज भी कंटिन्यू करेंगे। जब ये 18060 18050 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, और ये वाला होगा हमारा पहला टारगेट 18020 का। और इसके भी नीचे अगर निकलता है तो फिर ये वाला जो जोन है 950 का, या थोड़ा सा उससे पहले हम बिहेवियर देख लेंगे 980 तक का, हम अपना सेकंड टारगेट इसमें प्लान करेंगे। बाइंग बिल्कुल क्लियर, हमें इस पॉइंट के ऊपर ही बाई करना है। जब ये 160 170 के ऊपर निकलता है तब हम बाई प्लान करेंगे 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके, 210 का पहला टारगेट, और उसके ऊपर निकलता है तो 260 हमारा सेकंड टारगेट होगा निफ्टी में। तो निफ्टी में हम कल के लिए ये एनालिसिस रख सकते हैं। एक पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा कि यहां से अगर हम देखें तो ये एक डबल टॉप फॉर्मेट भी बन चुका है।
तो अगर ये वाली नेकलाइन ब्रेक होती है तो एक यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम भी आपको मिल सकता है। दैट मीन्स कि ये वाले भी लेवल्स देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल अगर आप ट्रेड में एंटर करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने एसएल को ट्रायल करते चले विनिंग ट्रेड में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कल का जो मैंने इंट्राडे स्टॉक सिलेक्ट किया, पहला इंट्राडे सिलेक्ट किया मैंने एचसीएल टेक। अगर एचसीएल टेक को देखेंगे तो यहां से परसों इसमें ब्रेकआउट आया था, और आज अगर हम देखें तो कल के पूरे कैंडल को एनगल्फ कर गया। दैट मीन्स कि आज जो कैंडल बना हुआ है ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। और इसका अगर हम 15 मिनट पे स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल राउंडिंग टॉप आपको दिखाई देगा। यहां से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल राउंडिंग टॉप बना हुआ है। अब यहां से अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट लेवल जरूर ये वाले टेस्ट किए जाएंगे, और इसके नीचे निकलेगा तो ये वाला भी लेवल टेस्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब ये यहां से निकलेगा तो 1045 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 4 से 5 पॉइंट का एसएल देंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा ये वाला जोन 1038 का, और इसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जोन हम अपना नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे 1034 वाला जो जोन है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर हम बात करें बाइंग की, भाई यहां से सपोज ये सपोर्ट लेके और बाउंस कर जाता है, तो जब ये इस लेवल के ऊपर निकले 105 टू 1053 के ऊपर निकलता है तब हम इसमें बाई करेंगे। वही सेम 4 से 5 पॉइंट का एसएल देंगे, पहला टारगेट होगा हमारा 1058 का ये वाला जोन, और इसके ऊपर निकलता है तो 1062 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। तो इस तरीके से हम कल एचसीएल टेक में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया कल के लिए वो हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखेंगे तो ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के और नीचे आ रहा है। तो अब अगर ये यहां से ब्रेकडाउन करता है तो इसमें एक बहुत शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बैठेगा वो समवेयर अराउंड 2450 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट बैठने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं इसमें पर्सनली आपको बताऊं तो बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि बाइंग के लिए अगर हम जाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, और बाइंग के लिए क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो लाइव मार्केट में हमें पता लगेगा। तो मैं बाइंग के लिए इसमें आपको कोई लेवल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, सेलिंग के लिए जरूर प्रोवाइड कर रहा हूं। सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, जब ये इस जोन के नीचे निकलता है, मैं आपको लेवल बना के दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये वाला जो लेवल है इसके नीचे अगर निकलता है तो हम सेलिंग करेंगे। लेवल क्या होने वाला है 2513 नहीं, हम थोड़ा सा और स्पेस दे देंगे, और 2410 के नीचे हम इसे सेल करेंगे, 6 से 8 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट हम लेंगे ये वाला जो राउंड नंबर है 2500 का। इसके नीचे निकलता है तो 2490 का होगा हमारा सेकंड टारगेट, और उसके नीचे निकलता है तो हम अपने एसएल को ट्रायल करते चलेंगे, और जितना अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके उतना आप मैक्सिमाइज कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।